Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management, and today our topic is purpose of job analysis. जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब इवैल्यूएशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। बेसिकली ये HRM का चैप्टर नंबर 5 है और हम देखेंगे पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस जनरेट 3 आउटकम्स: जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब इवैल्यूएशन। जब भी हम जॉब का एनालिसिस करते हैं, जायज़ा या तज्जिया करते हैं, तो उसके 3 आउटकम जनरेट होते हैं, 3 रिजल्ट हमें, 3 नताइज हमें मिलते हैं। एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन कहते हैं तफसील, जॉब की तफसील, ठीक है, कि जॉब है क्या, जॉब में क्या क्या करना होगा। जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ठीक है। जैसे कि आप लोग पहले पीसी में वीडियो गेम्स वगैरह खेलते थे, आज के दौर में भी मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, तो उस गेम्स की स्पेसिफिकेशन होती है कि इस गेम को चलाने के लिए इतनी रैम, इतना प्रोसेसर, इतना 3D कार्ड वगैरह चाहिए होगा, तभी ये गेम चलेगी। इसी तरह जॉब की भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसको जॉब स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। एंड जॉब इवैल्यूएशन, जॉब का अंदाज़ा लगाना, उसकी कदर लगाना, उसकी वैल्यू फाइंड करना। ये 3 रिजल्ट हमारे पास आते हैं जॉब एनालिसिस से। तो सबसे पहले देखते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसको कहा जाता है जॉब की तफसील। अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग व्हाट अ जॉब रिक्वायर, नीड और डिमांड। इट शुड एक्यूरेटली पोर्ट्रे जॉब कंटेंट, एनवायरनमेंट एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली स्टेटमेंट होती है, तहरीर होती है, जो इंडिकेट करती है व्हाट जॉब रिक्वायर, जो हमें बताती है कि जॉब को क्या रिक्वायर है, ठीक है। नीड, उसकी ज़रूरियात क्या हैं, और डिमांड, उसकी तलब क्या है, ठीक है। इट शुड एक्यूरेटली पोर्ट्रे जॉब कंटेंट। जॉब स्टेटमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल सही तरीके से पोर्ट्रे करना चाहिए, बताना चाहिए कि जॉब का कंटेंट क्या है, मीन्स कि आपको जॉब के अंदर करना क्या होगा। इन्वायरमेंट एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार का माहौल क्या होगा और उसकी कंडीशंस क्या होंगी, शराइत क्या होंगी, जो कि आपको माननी पड़ेंगी, रूल्स और रेगुलेशन क्या होंगे, ठीक है। एक्यूरेटली पोर्ट्रे करना है कि जॉब कंटेंट, जॉब के अंदर आपको करना क्या है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, उसका माहौल और उसकी शराइत क्या होंगी। देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन बट कॉमन फॉर्मेट इंक्लूड। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट या कोई मेयारी हमारे पास ढांचा नहीं है जॉब डिस्क्रिप्शन का, लेकिन कॉमन जो फॉर्मेट होता है, ढांचा हमारे पास होता है, उसमें ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आपकी बुक में डिटेल में जॉब डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट बनाया हुआ है, हमने एक छोटा सा बना दिया। सबसे पहले जॉब टाइटल, ठीक है। जॉब का टाइटल होता है जो यूजली डिस्क्राइब करता है नेचर एंड ड्यूटीज़ ऑफ जॉब, के नेचर क्या है, फितरत क्या है जॉब की, और उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, फ्राइज क्या क्या आपको अंजाम करने होंगे, ये बताता है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास टाइटल होता है वो होता है जॉब आइडेंटिफिकेशन। लोकेशन ऑफ जॉब, हु द पर्सन टू रिपोर्ट, आइडेंटिफिकेशन कोड। लोकेशन ऑफ जॉब, आपकी जॉब किस लोकेशन पे है, इस लोकेशन को आप कह सकते हो कि किस जगह पे है और ऑर्गेनाइजेशन के किस हिस्से के अंदर है, क्या वो मार्केटिंग में है, क्या वो फाइनेंस में है, क्या वो प्रोडक्शन में है, क्या वो HR के अंदर है। लोकेशन ऑफ जॉब कहाँ होगी, जगह कहाँ है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी लोकेशन कहाँ होगी। हु द पर्सन रिपोर्ट टू, किस शख्स को आपने रिपोर्ट करना होगा, ठीक है, ये भी उसमें मेंशन होगा, ठीक है। आपका बॉस कौन होगा। आइडेंटिफिकेशन कोड, या इसको जॉब कोड कहा जाता है, कि आपका आइडेंटिफिकेशन का एक कोड होगा जो आपको दे दिया जाएगा, जिससे आपकी शनाख्त हो जाएगी, ठीक है। जॉब ड्यूटीज, लिस्ट ऑफ जॉब ड्यूटीज इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। हमने जॉब टाइटल में भी जॉब ड्यूटीज़ का जिक्र किया, लेकिन डिटेल में जॉब ड्यूटीज़ अलग से एक हेडिंग होती है, जिसमें लिस्ट बना दी जाती है आपकी जॉब की ड्यूटीज़ की, उनकी इंपॉर्टेंस के मुताबिक, कि सबसे पहले ड्यूटी ये है, फिर ड्यूटी दूसरी ये है, तीसरी ये है, एक्सेट्रा। तो आपकी लिस्ट बना दी जाती है जॉब के फ़राइज़ की, उनकी इंपॉर्टेंस की बुनियाद पर। फाइनली सम टाइम जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जॉब स्पेसिफिकेशन भी डाल दिया जाता है, जबकि ये एक अलग स्टेटमेंट है, लेकिन सम टाइम जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ब्रीफली पूछ दिया जाता है कि पर्सनल क्वालिफिकेशन नेसेसिटी टू परफॉर्म ड्यूटी, कि क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए जो ज़रूरी हैं ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। ये हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, स्पेसिफिकेशंस क्या है। अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द मिनिमल एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन इनकम्बेंट current employee must possess to successfully perform the essential duty of the job। ये एक तहरीर होती है जो इंडिकेट करती है कि कम से कम कबूल करने वाली क्वालिफिकेशन इनकम्बेंट में क्या होनी चाहिए, कि करंट एम्प्लॉय में क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो ही वो काम करने के लिए काबिल है, या काबिल फिर नहीं होगा, कि कम से कम क्या क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए, ठीक है। मस्ट पोजेस, उसके पास होनी चाहिए टू सक्सेसफुली परफॉर्म, के वो कामयाबी के साथ कारकर्दगी अदा कर सके असेंशियल ड्यूटीज़ ऑफ जॉब, जो जॉब की ज़रूरी फ़राइज़ हैं पड़े। मिनिमम उसके लिए क्वालिफिकेशन एक्सेप्टेबल क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन हमें वो बताता है। जॉब स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफाइज रेलिवेंट नॉलेज, स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट एंड एबिलिटीज रिक्वायर्ड ऑन द जॉब। जॉब स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफाई करता है, ये तयन करता है, ये पता लगाता है कि क्या रेलिवेंट नॉलेज चाहिए आपको जॉब के लिए,
क्या स्किल्स चाहिए, क्या महारतें चाहिए आपको, ठीक है, एजुकेशन क्या तालीम चाहिए आपको, एक्सपीरियंस कितना तजुर्बा होना चाहिए, क्या सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए, और क्या आपके पास एबिलिटीज़ काबिलियत होनी चाहिए जॉब के लिए, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन सब कुछ बताता है। जब आप किसी जॉब के लिए देखते हैं न्यूज़पेपर में तो वहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन लिखी हुई होती है कि क्या डिग्री हो, BSIT चाहिए, BScs चाहिए, BBA चाहिए, MBA चाहिए, MPhil चाहिए, ठीक है, ये काबिल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए, फला सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तभी आप जॉब के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह जिस तरह जॉब डिस्क्रिप्शन का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, तो जॉब स्पेसिफिकेशन का भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, लेकिन उसमें ये चीज़ें मेंशन होती है। जो सबसे पहले है जॉब टाइटल। जॉब का टाइटल मेंशन होगा, ऑफिस मैनेजर और बेनिफिट मैनेजर। जैसे कि एग्जांपल दी गई कि आप ऑफिस के मैनेजर हो सकते हैं, टाइटल ये भी हो सकता है, या बेनिफिट मैनेजर भी हो सकते हैं। जॉब आइडेंटिफिकेशन कोड आपको बता दिया जाएगा 11304100, हमने एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ लिखा हुआ है। आपको बता दिया जाएगा कि डिपार्टमेंट कौन सा है, जैसे कि यहाँ पे ऑफिस मैनेजर या बेनिफिट मैनेजर है तो वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है मोस्टली। जॉब समरी, आपको जॉब पे करना क्या होगा ये भी छोटा सा बता दिया जाएगा। मैनेज एम्प्लॉय बेनिफिट्स, के एम्प्लॉय के बेनिफिट्स बताएं। जिस तरह डिस्क्रिप्शन में स्पेसिफिकेशन है, इसी तरह स्पेसिफिकेशन के अंदर भी थोड़ी सी समरी बता दी गई है, तफसील बता दी गई कि आपको काम क्या करना होगा। मैनेज एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, के एम्प्लॉयज़ के जो बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे सैलरीज वगैरह जो हैं वो आपने देखने होंगे, उनको मैनेज करना होगा। तो ये हमारे पास जॉब स्पेसिफिकेशन हो जाती है। फाइनली जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है, जॉब की कदर मालूम करना, उसके बारे में अंदाज़ा लगाना, तशखीस करना, ये सब के सब वर्ड जॉब इवैल्यूएशन के लिए होते हैं। जॉब इवैल्यूएशन स्पेसिफाई द रिलेटिव वैल्यू ऑफ ईच जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। जॉब इवैल्यूएशन जो है वो स्पेसिफाई करती है, पता लगाती है, मालूम करती है रिलेटिव वैल्यू ऑफ ईच जॉब, के हर जॉब की आपस में एक दूसरे के साथ वैल्यू कितनी ज़्यादा कितनी कम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि फ़लाँ जॉब इतनी कदर रखता है, फ़लाँ जॉब इतनी कदर रखता है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये जॉब इवैल्यूएशन से पता चलता है। प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग जॉब कंपैरिजन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है ताकि हम जॉब्स को कंपैरिजन कर सकें आपस में, कि कौन सी जॉब ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसकी सैलरी उस हिसाब से होगी, उसकी बेनिफिट उस हिसाब से होंगे। कौन सी जॉब जो है उसका कंपैरिजन दूसरी जॉब से कम है तो उसकी सैलरी उस हिसाब से होगी। तो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें वैल्यूएबल, जो कि हमें मददगार साबित होती है जॉब्स को कंपैरिजन करने के लिए। हेल्प टू मेक कंपनसेशन फॉर ईच जॉब अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू। जॉब इवैल्यूएशन हमें मदद करती है कि हम मुआवजा का प्लान बना सके, कंपनसेशन कर सके फॉर ईच जॉब, हर जॉब के लिए उसकी वैल्यू के मुताबिक। तो हमें जब पता होगा कि एक जॉब की वैल्यू इतनी है तो उसका मुआवजा जो है उसी हिसाब से रखा जाएगा। तो जॉब इवैल्यूएशन हमें इस काम के लिए मददगार साबित होती है। तो यहाँ पे पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस, जिसमें हमने जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब इवैल्यूएशन देखा, वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।